हमने भाजपा की नीतियों को नंगा किया है, भाजपा के दोहरेपन को नंगा किया है, भाजपा की झूठी राजनीति को नंगा किया है। आपको याद होगा कि 2024 जुलाई के अंदर जब माननीय सांसद मनीष तिवारी जी भी सदन के अंदर मौजूद थे, तब हमने शहरवासियों को आराम देने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए 20,000 लीटर फ्री पानी का मुद्दा उठाया और पास करके भेजा। उससे पहले भी आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले भी ये मुद्दा पास करके भेजा गया था, जिसे लोकल सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दिया। तो उस दिन हमने लोकल सेक्रेटरी की पावर को रिजेक्ट करते हुए दोबारा उस जो मुद्दा है उसे पास करके भेजा था, जिसे लोकल सेक्रेटरी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था। तो लेकिन उसके बाद जब वो लेटर दोबारा लोकल सेक्रेटरी 2025 में निकालते हैं, हाउस के अंदर मेयर को भेजते हैं, कमिश्नर को भेजते हैं, उस लेटर को सदन से छुपाया जाता है। मैं तो बार बार बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भाजपा की दोहरी राजनीति के तहत उस लेटर को लोगों से, जनता से, सदन से, कौंसलों से छुपाया जाता है, ताकि भाजपा की राजनीति नंगी ना हो जाए, भाजपा का दोहरापन नंगा ना हो जाए, भाजपा की जो लोग विरोधी नीतियां वो नंगा ना हो जाए। जो 20,000 लीटर पानी का मुद्दा हमने पास करके भेजा था 2025 में, उस मुद्दे को लोकल सेक्रेटरी रिजेक्ट करके मेयर के पास, कमिश्नर के पास भेज देता है, लेकिन मेयर उसे छुपाती है, मेयर उसे सदन में लेके नहीं आती। तो सबसे बड़ा पाप है। कोई भी मुद्दा, कोई भी एजेंडा जो सदन में पास होता है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, उसको रिजेक्ट किया गया, वो सदन को बताना जरूरी होता है अगली मीटिंग के अंदर, जब भी वो आपको लेटर वापस मिलती है। कौन से मेयर ने छुपाया गया? ये 2025 में भाजपा की हरप्रीत कौर बबला मेयर थी, और जब हमने ये पास किया था तब कांग्रेस और आपके मेयर कुलदीप टीटा थे। सर 227 करोड़ का वोटिंग की है फेवर में कि आपने नहीं की? मैं किसी भी ऐसे काले दिन का, मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, मैं किसी भी ऐसे काले दिन का हिस्सा नहीं बनूंगा जहाँ लोग विरोधी कोई फैसला लिया जाए, जहाँ ये सोचा जाए कि जो लोग, जो पार्षद मेहनत कर करके अपने एजेंडों को लेकर के आते हैं, लोगों की भलाई के एजेंडों को लेकर के आते हैं, शहर के विकास कार्यों के एजेंडों को लेकर के आते हैं, उन एजेंडों को बिना सोचे समझे सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए रद्द किया जाए। 4.5 साल से मेरे वार्ड के वासी बड़ैल से गिरने वाले कूड़े का दंश सह रहे हैं। 4 साल लगातार लड़ाई के बाद पिछले हाउस के अंदर वो एजेंडा आता है, लेकिन उसे बेदर्दी से रद्द कर दिया जाता है। किसके कहने के ऊपर? सबसे पहले किसने आवाज उठाई? अनूप गुप्ता ने, जो भाजपा के फिर एक पूर्व मेयर है, जो आज इस हाउस मीटिंग में मौजूद ही नहीं है। तो आज इस जिनको ज्यादा था कि चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, अगर आप चर्चा को लेकर इतने संजीदा थे तो आप उस मीटिंग में बैठे क्यों नहीं? मुझे कहा गया कि वो अमेरिका में है, क्या वो दोबारा नेट के जरिए जुड़ नहीं सकते थे? वो वर्चुअल मीटिंग में नहीं आ सकते थे, लेकिन नीयत नहीं है। नीयत सिर्फ लोगों के जनहित के कार्यों को रोकना है। मेयर के रोल को किस तरह से देखते हैं? मेयर का क्या रोल? मुझे आज बड़ा हास्यास्पद लगा। आप सही मानोगे, मैं, सौरभ जी और मैं इकट्ठे पढ़े हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं हमेशा उनका साथ भी देता हूँ जो अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा हंसा लगा जब वो मेयर की कुर्सी पर बैठ के एक तुगलकी फरमान सुनाने लगे कि मैं सारे एजेंडों को वापस लेता हूँ। अरे भाई, ये राजगद्दी नहीं है, दिल्ली की औरंगजेब नहीं हो जो आप इन एजेंडों को वापस ले रहे हो। आपके पास कोई पावर नहीं है हाउस के अंदर एजेंडों को वापस लेने की, और इतने समझदार इंसान होते हुए, वकील होते हुए मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। तो मैं पर ये समझता हूँ कि उनकी पार्टी उनके विरोध में, आपको इस बात का नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, उनकी पार्टी उनके विरोध में है। उनकी पार्टी के लोग उनके किए कामों के साथ उनके साथ खड़े नहीं होते, तो उनको आज ये डिसीजन लेना पड़ा। सर, जिस तरह से चंडीगढ़ में परसों ही अभी पूरा चंडीगढ़ नदी का रूप ले लिया था, उस पर आपका क्या कहना है? आप खुद विनोद जी समझदार हैं, जिस सदन के अंदर पास हुए एजेंडों को वापस ले लिया जाएगा, आपको पता उनमें कौन कौन से एजेंडे हैं? उसके अंदर एक एजेंडा है जो हमारे कर्मचारी बरसात के दिनों में काम करते हैं, नालियों को खोलने का, उनको रेनकोट और बूट देने का उसके अंदर एजेंडा था। अब बरसात तो निकल जाएगी, अगले महीने एजेंडे आएंगे, तो कब एजेंडा पास होगा, कब रेनकोट दोगे? सर्दियों में। वे समझदारी की बात है, जब लोगों को काम करने के लिए हथियार, औजार और ताकत मिलेगी नहीं तो वो आपके लिए काम करेंगे कैसे? और इसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक पहला यार ये सुनते नहीं यार, ये थोड़ा आईडी नीचे रखा करो यार।
थोड़ा सा नीचे रखा करो आईडी। इस लैटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੋਈ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ और आम मिलकर 2024 पास किया कि 20,000 लीटर पानी जो सारे एमपी साहब ने करोड़ का जो एजेंडा आया था स्पेशली जिसका विरोध आपने किया था, देखो ये लोकतंत्र की जित हुई है। आज ये साबित हो गया कि भाजपा ऑफिस तो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 33 ਸੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 33 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅੱਜ। आपने वोटिंग की थी इनके फेवर में आपके पास? बिल्कुल किस चीज के लिए? जब उन्होंने वोटिंग करवाई थी आपने? हाँ बिल्कुल की थी। हमने तो पहले भी लिख के दिया था कि हम इस 227 करोड़ के एजेंडे के खिलाफ। अच्छा, मेयर के रोल को किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे? ਮੇਅਰ ਫਲॉप ਮੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੱਲ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। जी आप आरोप लगा रहे हो कि ये बीजेपी ऑफिस से निगम चल रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਏਜੰਡੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पर कार्रवाई कुछ ऐसी होते हुए दिखती नहीं है। ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਲਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੋਰ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਾਉਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। जिस तरह से ये 227 करोड़ के एजेंडे को जिसको वोटिंग कराई गई है, इसको किस तरह से देखें? देखिए 227 करोड़ का एजेंडा 31 जुलाई को पिछले हाउस मीटिंग में पास कर दिया गया था। सबसे पहले तो एक बड़ी शर्मनाक बात है कि 227 करोड़ का एजेंडा, टेबल एजेंडा आ रहा है। 2 पेज का एजेंडा शहर के सामने सभी पार्षदों को दिया जा रहा है। जो इतने बड़े अमाउंट के एजेंडे हैं, 1/4 भाग समझ लिए कॉर्पोरेशन का बजट है, उस एजेंडे को बेसिक एजेंडा के तौर पे हमें जो फाइल है वो पहले मिलनी चाहिए थी ताकि हम उस एजेंडे को पढ़ सके। पर वो एजेंडा टेबल एजेंडा लेकर आने का यही मकसद था कि गुमराह करके हाउस के अंदर उसे पास करवाया जाए। उसमें अमाउंट भी बाकी एजेंडाज में जो अमाउंट है वो लास्ट में लिखी गई थी, पर उस एजेंडा के अंदर अमाउंट देखिएगा वो गुमराह करके लिखी गई थी। उस पर कोई चर्चा जिस तरीके की होनी चाहिए थी, और मेयर साहब को भी उस एजेंडे को लेकर आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि 227 करोड़ पैसा इस शहर के टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। और फिर बात आती है कि हाउस के अंदर वो एजेंडा आकर पास हुआ, आंखों में धूल झोंक के जिस भी तरीके से वो पास किया गया बड़ा गलत तरीका था। और उसके बाद जिस तरीके से भाजपा, मुझे लगता है हाउस सुप्रीम है, भाजपा के ऑफिस से अगर कोई भी एजेंडा रिजेक्ट या पास हो रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात है। जिस हाउस के अंदर IAS, PCS, HES बैठते हो, जिस हाउस के अंदर चुने हुए पार्षद और मेयर बैठता हो, उस हाउस के एजेंडे बाहर से किसी पार्टी का कोई प्रधान अगर बोले और किसी पार्टी के अंदर से आवाज़ आए कि हमने इसे रिजेक्ट किया है तो बड़ी शर्मनाक बात है। आज उस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया गया है भारी मतों के साथ। जितने भी पार्षद थे जो भी इसके खिलाफ थे उन्होंने उस एजेंडे को रिजेक्ट किया है कि ऐसा एजेंडा दोबारा डिस्कस किया जाएगा, ऐसे पास नहीं होने देंगे। तो आज मुझे लगता है कि भाजपा के मुंह पर एक करारा जवाब दिया गया कि ऐसे हम शहर के लोगों का पैसा खाने नहीं देंगे। सर मेयर साहब ने आज बहुत बड़ा आरोप लगाया कि जिस टाइम एजेंडे पास होने होते हैं ना कांग्रेस के पार्षद सदन में होते हैं ना आम आदमी। देखिए ये बड़ी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण जो ये बात कही है बड़ी गलत बात। ऐसी बात नहीं है, सभी हम यहाँ पर शाम को मीटिंग में बैठते हैं, शुरू के अंदर जो बात करते हैं कि एजेंडा पास होने की, ये देखते हैं कि किसी निजी कारण के कारण कोई पार्षद अगर बाहर जाता है तो जान के ऐसे एजेंडों पर
चर्चा की जाती है और उसी टाइम उनको पास किया जाता है। जो भी ऐसे एजेंडा है उनको टेबल एजेंडा में लेकर आने से ही मंशा क्लियर हो जाती है कि 227 करोड़ का एजेंडा टेबल एजेंडा में क्यों आया। अगर इस पर चर्चा होती, अगर हमें पढ़ने का मौका मिलता तो ये एजेंडा बेसिक फाइल में आता, हमारे पास जो एजेंडा बुक है उसमें आता है, ताकि हम इस पर चर्चा कर सके। बस एक ही सवाल उनसे कि टेबल एजेंडा के अंदर अगर 227 करोड़ का एजेंडा आ रहा है तो आपका मेयर होने पे हमें क्या एतबार है कि आपने शहर के लोगों के लिए काम किया होगा। ठीक है, थैंक यू। को मिला, विपक्ष ने लगातार आप पर सवाल उठाए, आप क्या कहना चाहते हैं, कौन इसके लिए दोषी था और किसके कहने पर वो एजेंडा है? आप हैरान होंगे कि जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, और मुझे लग रहा है कि मीडिया के रूबरू में 15 दिन बाद हो रहा हूँ, एजेंडा टेबल एजेंडा पहली बार नहीं आए, पहले भी टेबल एजेंडा आते रहे हैं जब से ये कॉरपोरेशन बनी है। आप हैरान होंगे कि सवाल उठाने वाले वो हैं जो खुद जिन्होंने ये एजेंडास पास करवाए थे। और मैंने हाउस में बोला भी कि आप ही लोग थे जिन्होंने ये एजेंडा पास करवाए, और आप ही लोग थे जब नींद उठी तो बाहर जाके आपने बोला। तो जब ये हाउस में आया तो आप लोगों ने क्यों नहीं इस पे किया? हाउस में काउंसलर्स का बोलने का धर्म होता है, चेयर सुनती है हाउस को, काउंसलर्स को। और इन 15 दिनों में मैं एक बात चुपचाप देखते रहा कि कब ये बात आएगी कि जब वो सारे पार्षदों ने जिन्होंने पास करवाया था उनसे एक भी सवाल नहीं किया गया। और मैंने आज बोला आपके सामने, आज सब चंडीगढ़ वासी थे, मुझे पता कि सब सुनेंगे, और आज मैंने उनको खुल के बोला कि जो लोग इसकी हाय तौबा कर रहे हैं उन्होंने पास कैसे कर दिया था। मेरा प्रश्न उनसे था होगा कि आप लोगों ने क्यों पास किया, तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। चलिए, बात गई, मैंने फिर भी उनके लिए रखा कि हम चंडीगढ़ के हित में बात करेंगे, सुशासन और ट्रांसपेरेंसी। सौरभ जोशी ने पहले भी कहा था जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। जब 227 करोड़ की बात आई थी, वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो चिट्ठी लिखी थी कमिश्नर को कि इस पर इंक्वायरी करो, रिपोर्ट करो और एक्शन लो। और मुझे खुशी है कि रिपोर्ट भी सबको पता लगनी शुरू हो गई है कि उस पर एक्शन होना शुरू हो गया, और उसके बाद यही पार्षद कह रहे हैं इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं, जो गलत काम करेगा वो टंगेगा, क्योंकि जवाबदेही मेरी जो है और मेरी सरकार की वो है चंडीगढ़ वासियों के प्रति, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जोशी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 15 दिन बाद आप मीडिया से उठा के बोल रहे हैं, इस पूरे मामले को भी 15 दिन हो गए हैं, तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात थी, किसके कहने पर ये एजेंडा अभी तक साफ नहीं हो पाया, और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है कि आपके सर पर रखकर ऐसा है, देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। टेबल एजेंडा आते हैं, पर टेबल एजेंडा में सब्जेक्ट मैटर, जो सिर्फ एक टेबल एजेंडा में ऑब्जेक्शन हुआ था कि उसके सब्जेक्ट में एस्टिमेटेड प्राइस नहीं लिखी गई, एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं लिखा गया, उसको लास्ट पैरा में लिखा गया। अब जब भी हमारे पास आता है तो हम सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं, और ये किस व्यक्ति ने गलत काम किया, कौन सा ऑफिशियल है, उस पर कार्रवाई हुई, इस पे कोई दो राय। अब जो पिछले एजेंडे थे वो सारे खत्म कर दिए। हाँ जी साहब, वो तो मैंने कल ही स्टेटमेंट आपको आ गई थी, और मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि हम विस्तृत में करेंगे, और इसको वापस किया और नल एंड वॉइड डिक्लेयर भी करवा दिया हमने। देखिए, बड़ी क्लैरिटी है, करप्शन के अगेंस्ट सौरभ जोशी की जीरो टॉलरेंस थी, है और रहेगी। हमारी सरकार क्लैरिटी से काम करेगी, पारदर्शिता से काम करेगी। अगर किसी में भी कोई उंगली उठेगा, कोई भी एजेंडा होगा, हम उसको फेंकेंगे, और किसने कोई गलत बनाया होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और विपक्ष लगातार ये क्यों कह रहा है कि मेयर साहब के उस पे साइन है, मेयर साहब भी लेके आए, उनके नोटिस में था, और उन्होंने पूरे हाउस को गुमराह किया। आप बताओ, हाउस को गुमराह किया जाता है? हाउस को पढ़ना किसको चाहिए? आज वही विपक्ष एक मेरे सवाल पे ही बोल पड़े थे, तो मुझे आपके सामने ही बोला पड़ा कि भैया ये सवाल 2 साल पुराने देख तो लो। ऐसा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पार्षद भाई है, पढ़ना चाहिए। एजेंडाज में डिस्कशन पढ़ के होता है। अब मैं जब पार्षद था तो आपको ध्यान होगा, मैं एक एक पॉइंट पे बोलता था, डेलिब्रेट करता था, लेकिन आज मैं मेयर हूँ, मैं नीचे बोल नहीं सकता हूँ। तो बोलने का, सवाल खड़ा करने का पार्षद का मन होता है, और जब कोई पार्षद कोई बोलेगा उसको कार्रवाई करवाना मेयर का काम है। आज आप देख रहे हैं पानी वाला मुद्दा, आज जो पूरे शहर में हुआ है हाहाकार, कल एफएनसीसी को मैंने डेफर किया गुस्से में, और आज ही मैं गुस्से में बोला कि चंडीगढ़ में लोगों के घरों तक पानी घुस गया और हमारी क्यूआरटी टीम कहीं भी नजर नहीं आई, क्विक रिस्पॉन्स टीम। आप सोचिए, चंडीगढ़ का मेयर जाम में फंसे होने के बावजूद स्कूटर लेके गया। मेरी ऑफिशियल गाड़ी नहीं थी उस दिन, आप पता कर लीजिए, ऑफिशियल गाड़ी नहीं थी, ऑफिशियल स्टाफ मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला घूमा, मैं अकेला लोगों तक पहुंचा, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स टीम क्यों नहीं पहुंची? मैंने हाउस में सब लोगों के बीच में प्रश्न किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि चंडीगढ़ की जनता की सेवा में अगर कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी कॉम्प्रोमाइज करेगा
सौरभ जोशी उसका अगेंस्ट एक्शन लेगा। मेरे साहब आपने लास्ट मीटिंग में भी बोला था जिस तरह से ये जलभराव हो रहा है, जो पिछली बार की जो बारिश आई है 40 मिनट में, इसमें पूरा शहर डूबा है, यहाँ तक कि वीआईपी सेक्टर तक डूब गए। उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसके लिए करना क्या चाहिए? एमसी क्या प्लानिंग कर रहा है? कोई हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं है अगर लोग दुविधा में फंसे हैं? जैसे आपने बोला कोई आप देखिए टेक्निकल कौन लोग हैं, ना तो मीडिया के लोग हैं ना तो पार्षद लोग हैं। ये टेक्निकल चीज़ है, किसको देखनी चाहिए? टेक्निकल लोगों को। आज आपके सामने मैंने क्या बात बोली कि आप बोलते हैं, मतलब कॉर्पोरेशन के अधिकारी बोलते हैं कि एनचो में पानी भर जाता है जिससे वो पैक मारता है। तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि मुझे एक चिट्ठी दिखा दे कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को इशू हुई हो जिसमें आप लोगों ने लिख के ये कहा हो कि वो बैक मारता है और उस एनचो की डीसिल्टिंग करनी चाहिए। तो कोई जवाब नहीं आया। आज आपने देखा होगा कितना पारदर्शिता से हम सवाल और जवाब कर रहे हैं अधिकारियों से। देखिए, चंडीगढ़ की जनता अगर कष्ट में रहेगी तो हम सुखी नहीं रह सकते। मेरी जवाबदेही मेरी चंडीगढ़ के प्रति है। मेरी जवाबदेही किसी ये जो विपक्षियों के प्रति नहीं है, मेरी चंडीगढ़ के प्रति है। और आज उसी के कारण आपने देखा है कि किस प्रकार सारे मुद्दे हमने कर रही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। मॉनसून आने से पहले जो टेंडर लगता है, जिस तरह से सफाई की जाती है हमारे सारे इसकी रोड गलीज की, क्या वो सही ढंग से होती है? आपने सुना ही हाउस में, अब तो मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन सब कुछ है। मैंने तो खुल के बोला है कि ये आप कितने वर्षों से करोड़ों का लगाते हैं और काम कुछ भी नहीं करते हैं। भाई साहब, मैं ना घबराता हूं ना डरता हूं। जो गलत है वो गलत है। धन्यवाद।